इंडिया में साल के 12 महीने ही शादी होते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक का ये शादियों के लिए बेस्ट मंथ होता है। तो इसी वजह से इसी को ध्यान रखते हुए मैंने वेडिंग सीजन के लिए ये ड्रेस को डिज़ाइन किया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया है। इस वीडियो में मैं स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ डिटेल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉप की कटिंग भी बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस स्कर्ट को बनाने के लिए इस तरह का सीक्वेंस और कटदाने की वर्क वाला नेट का डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है, जो कि ये लगभग 1/2 मीटर है। आप देख सकते हो ये किस तरह की फैब्रिक है। ये वाली फैब्रिक आपको 1000 से 2000 के रेंज में पर मीटर के हिसाब से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी कलर में किसी भी डिज़ाइन में ले सकते हो। इस तरह के मटेरियल बहुत ही इन है आजकल। और यहाँ पे इस स्कर्ट को बनाने के लिए मैंने घेरे के लिए 4 मीटर नेट प्लेन नेट लिया है और 3 मीटर ये फैब्रिक लिया है सैटन, सिल्क सैटन की फैब्रिक। आप देख सकते हैं ये मेजरमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी मेजर से मैंने ये स्कर्ट तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करके रख दिया है और कपड़े को सीधा करके कट कर लिया है। अब हम हमारे माप के अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे। तो आपको माप ऐसे लेना है कि वेस्ट से लेके, यानी जहाँ पर आप लहंगा या स्कर्ट वेयर करते हो वहाँ से लेके घुटने तक की लंबाई ले लेना है, जहाँ से नीचे आप घेरा स्टार्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर हम घेरे की ऊपर से नीचे ऊपर पार्ट की लंबाई 17 इंच ले रहे हैं। तो उसमें से हम 16 इंच का ये लेंगे और ऊपर 1 इंच बेल्ट लेंगे। तो हमने हाफ इंच नीचे, हाफ इंच ऊपर इस तरह मार्किंग करते हुए इस तरह 16 इंच का 17 इंच का मार्किंग टोटल किया है। 16 इंच हमें तैयार रखना है। अब हम वेस्ट के लेंथ लेंगे। तो वेस्ट की लेंथ हमें हिप के अकॉर्डिंग लेना है, यानी हमें हिप का राउंड जितना भी होगा उसका 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर 38 का 4th पार्ट 9 इंच लिया है। और हिप लेंथ मेजरमेंट कर लेना है, वेस्ट से लेके हिप का जितना भी लेंथ आता है। यहाँ पर हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 6 था, तो हमने 6 इंच लिया है। और 6 इंच तक हमें सीधा 9.5 इंच तक रखना है, यानी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आ रहा है उतना। अब हमें जहाँ तक ये घेरा, ये ऊपर का पार्ट लेना है स्कर्ट का, यानी नी तक लेना है। तो नी का राउंड लेना है और उसमें 4 इंच ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे 30 + 4 डिवाइडेड बाय 4 करके हमने 8.5 इंच लिया, यानी 8.5 इंच लिया है। और यहाँ पे लेग शेपर की हेल्प से हमें इसको ज्वाइंट कर देना है सारे मार्किंग को। और उतने ही लेग की चौड़ाई जितना, यानी लगभग 2 इंच तक हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इसको टक्स कैसे देना है, तो वो भी सिंपल है। आपका जहाँ पे फिटिंग मार्क आ रहा है उसको डबल फोल्ड कर दीजिए इस तरह, और वहाँ पे एक कट लगा लीजिए या फिर मेल्टन की हेल्प से चॉक से मार्क कर ले। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों में ही जो टक्स के मेज़रमेंट है वो मार्किंग हो गया है। अब हमें लगभग 5 इंच तक इस तरह स्ट्रेट में लेना है और वहाँ पर हमें दोनों साइड से हाफ इंच यानी 1-1 इंच का हमें टक्स लेना है। तो इससे आपके मतलब मेज़रमेंट परफेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर हमने इस तरह मेज़रमेंट कर लिया है। और अब हमारी जो मेन फैब्रिक थी उसे भी कटिंग करने का टाइम आ गया। तो यहाँ हमने रख के डबल फोल्ड करके देखा तो हमारी फैब्रिक साइड से थोड़ी सी कम पड़ रही है। फिर भी हमें वर्टिकल में ही रखना था, वर्टिकल में ज़्यादा सही लगता है ये वाला डिज़ाइन। तो हम कोई भी फैब्रिक अगर आप लेंथ वाइज बना रहे हो तो वर्टिकल में रखने से लेंथ थोड़ी अच्छी बड़ी दिखती है, यानी हाइट अच्छी दिखती है जो भी वेयर करेगा। और हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा और लगता है पहनने के बाद। तो हमने वर्टिकल में इस तरह लाइन रखते हुए जो डिज़ाइन का था, यहाँ पे इस रिविल सिविल टेप की हेल्प से हमने इसको स्टिक कर लिया, यानी आयरन की हेल्प से हमने यहाँ पर रिविल सिविल टेप रखकर यहाँ पे इसको स्टिक कर लिया है, मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग फैब्रिक दोनों को। क्योंकि स्टिच करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था और तो हमने इसको इस तरह स्टिक कर लिया है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है रिविल सिविल टेप। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक, रिविल सिविल टेप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी, बिना सिलाई के बहुत ही इजी स्टिक हो गया है। ये टेम्परेरी स्टिक होता है, यानी वॉश करने के बाद में थोड़ा बहुत छूट सकता है, इसीलिए हम इसे बाद में स्टिच कर लेंगे। जब स्टिच करेंगे तो फिटिंग में वो आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल हम दोनों फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए इस रिविल सिविल टेप का यूज़ कर रहे हैं।
तो इसी तरह हम दोनों पार्ट को हम यहाँ पे रिवर्सिबल टेप की हेल्प से इसको स्टिक कर लेंगे और बहुत ही कम समय में ये स्टिक हो जाता है। बस जस्ट आप प्रेस रखो और ये दोनों फैब्रिक को एक दूसरे से चिपका देता है। तो देखा फ्रेंड्स, थोड़ा आसान भी हो गया, मतलब ये चीज़ हमारे लिए आसानी भी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर सिंपली सिलाई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें हमारे फिटिंग का मैंने यहाँ पे फिटिंग करके देखा, मार्किंग करके देखा कि हमारे फिटिंग में बराबर आ रहा है ये फैब्रिक कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे फिटिंग के अकॉर्डिंग आ रहा था, और जब हम फिटिंग करेंगे तो ये फैब्रिक उसमें कवर हो जाएगा, यानी जो मार्जिन है उसी में ही हमारा कपड़ा कम पड़ रहा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं करेगा, हमारा फैब्रिक परफेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अगेन इसके हिप स्केलर की यानी जो शेपर है उसके स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, और अब हम दोनों फैब्रिक को एक दूसरे पर चिपकाने के बाद यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे। तो टक्स लगाने के टाइम पे आप ध्यान रखें कि मशीन के ऊपर, क्योंकि ये कटदाना है, अगर आपका भी फैब्रिक इसी तरह है तो आप ध्यान से करें, और अगर आपका नॉर्मल फैब्रिक है तो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगा। और इसे मतलब आप टक्स को नॉर्मली स्टिच कर लें इस तरह। यहाँ पर मैंने 1 इंच का टक्स लगाया है दोनों साइड से, यानी 2-2 इंच यानी 4 इंच यहाँ पर कम हुआ है। तो हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो वेस्ट थी यानी जो हमारा बेल्ट था उसका 31 इंच था, तो यहाँ पे हमारा 4 इंच माइनस हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा, मतलब मेज़रमेंट। अगर कुछ कम पड़ेगा तो हम फिटिंग के टाइम पे, कुछ ज़्यादा या कम पड़ेगा तो हम फिटिंग के टाइम पे उससे करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड में हम दोनों फैब्रिक को रखते हुए स्टिच कर लेंगे एक साइड से, जो हमने मार्किंग किया है उसी पर। दूसरी साइड में हम जिप अटैच करेंगे, हम चाइनीज़ जिप अटैच करेंगे, जो कि लगाने के बाद इनविजिबल हो जाता है, यानी जिप मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हो कि मैंने एक साइड से स्टिच कर लिया है और दूसरे साइड से जो हमने पिन लगाया था उसे ओपन कर लिया है। और आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक खुला हुआ है, तो ये कोई इशू नहीं करता, क्योंकि फिटिंग करने के टाइम पे ये कवर हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लें, और अगर कम भी पड़ता है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। पर फिटिंग करने के टाइम पे हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आप देख सकते हो हमने एक साइड में इस तरह जिप लिया है। इस जिप को साइड में रखते हुए इस तरह पहले उल्टा रखकर नॉर्मल फुट से जिससे हम स्टिच करते हैं उसी से आप इसको लगा लेना है, सीधा स्टिच कर लेना है। उसके बाद में इस फुट को निकाल कर हम सिंगल फुट का यूज़ करेंगे, सिंगल फुट लगा कर इसको अच्छे से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड का जो सिलाई का कपड़ा बचा हुआ था, जो मार्जिन का सिलाई का मार्जिन था, उसे भी हमने इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद हमने यहाँ पे फुट चेंज कर दिया है, और यहाँ पे सिंगल फुट लगाते हुए इस तरह जो हमारा जिप था उसको थोड़ा सा अपने साइड में इस तरह प्रेस करते हुए स्टिच लगाएंगे, ताकि वो फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाए, और जब पहनने के बाद में लुक बहुत ही अच्छा दे। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर जिप लगाए हो, ये जिप लगाने के बाद में ऐसा ही लुक देता है। तो फ्रेंड्स, ये जिप लगाना भी बहुत इजी है। आपके पास अगर सिंगल फुट है तो आप बस 5 मिनट के अंदर ये जिप लगा सकते हैं। दोनों ही तरह से इस तरह स्टिच करने के बाद में आप सिंगल फुट को निकाले नहीं, बल्कि आप इस तरह रखते हुए जो जहाँ तक हमने जिप लगाया यानी लगभग हमने 7 इंच तक का जिप लगाया है उसके नीचे आप इस तरह से स्टिच कर लें। तो जहाँ पे आपने जिप लगाया है उसके ऊपर 1 इंच ऊपर करके स्टिच करें, ताकि वो फिनिशिंग में अच्छे से आए। और बाकी का जो बचा हुआ जिप है उसे कट करके उसके ऊपर भी स्टिच लगा ले, कपड़ा जो उसके कॉर्नर है एजेस पर कपड़े लगा ले फोल्ड करके, ताकि चुभे नहीं और कोई भी दिक्कत ना करे। यहाँ पर हमने 6.5 इंच का एक चौड़ा फैब्रिक लंबी पट्टी लिया है, जिसको इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं, ये बेल्ट बनाने के लिए लगा रहे हैं। इसके ऊपर भी हम नेट के फैब्रिक लगाएंगे, यानी डिज़ाइनर फैब्रिक लगाएंगे, लेकिन वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हमने ऐसे सिंपल कर स्टिच करके लगाया है। अब जहाँ पे हमें स्टिच लगाना है तो वहाँ की हमने हैमर की हेल्प से उसे कटदाना को बीड्स को निकाल दिया है, तोड़ के निकाल दिया है, ताकि हमें स्टिच करने के टाइम पे हमारे नीडल टूटे नहीं, क्योंकि ये वैसे भी अंदर जाने वाला है फैब्रिक, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और तो इस तरह हमने अंदर लेते हुए स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो जो सिल्क सैटिन के फैब्रिक है उसमें थोड़े रिंकल आ रहे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जब हम इसको स्टिच करने के बाद इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये परफेक्टली एकदम अपने शेप में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई रिंकल्स थे। स्टिच करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें रिंकल्स है। और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा एक साइड में रखा है,
दूसरी साइड हम बिल्कुल फैब्रिक के बराबर ही में ही रखेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें हुक लगाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसको 4 फोल्ड करके इस तरह रख लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट करके साइड में कर देंगे। यहाँ पर हम जो घेरा है उसके लिए लाइनिंग का कपड़ा कटिंग कर रहे हैं सैटिन सिल्क के कपड़े में। तो यहाँ पर हमारे नी राउंड के अकॉर्डिंग 34 आता था, तो वहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यानी हम यहाँ पर 36 इंच लेना है। तो 9 इंच 4 फोल्डेड फैब्रिक पर लिए हैं 4th पार्ट। तो यहाँ पर हमने 9 इंच इस तरह राउंड में ले लिया है। पहले हमने सीधा स्ट्रेट रखते हुए फिर बाद में राउंड में हमने मार्किंग कर लिया। अब जो भी स्कर्ट का लेंथ होगा उसमें से ऊपर का पार्ट माइनस कर देना है, नीचे घेरे के लिए उतना लेंथ ले लेना है टोटल लेंथ में से। तो यहाँ पर हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 25 इंच आता है, तो हमने यहाँ पर 25 इंच में लेते हुए इस तरह ऊपर से 9 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और यहाँ पर हमने अम्ब्रेला कट में इस तरह मार्किंग कर लिया। पहले डॉट डॉट किया है, बाद में उसको सीधा करके इस तरह कटिंग कर लिया है। ये हमने फुल सर्कल में कटिंग किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 साइड से फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था, तो यहाँ पर हमें कली ज्वाइंट कर देना। जो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे यहाँ पर रखते हुए कटिंग कर लेना, आप देख सकते हो, और फिर बाद में इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हमने फुल सर्कल में कटिंग किया है क्योंकि हमने 4 फोल्ड फैब्रिक किया था कटिंग, तो इसीलिए फुल सर्कल में कटिंग किया हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह फुल सर्कल में कटिंग हुआ है। हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नी राउंड जो था वो 34 था, तो लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया ताकि बीच में हम थोड़ा सा स्टिच करने के टाइम पे गैदर करें। अब आप देख सकते हैं इसी के साथ अब हमारा जो लाइनिंग की फैब्रिक थी वो कट हो गई। अब हम नेट की फैब्रिक देते हैं। नेट की फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज फोल्ड करके अगेन हमने विड्थ वाइज भी एक बार फोल्ड कर दिया है और अब हम सेंटर से इसको कटिंग करके जो 4 मीटर की नेट थी उसको हम कट करके 8 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह हमारे 8 मीटर मिल गया और अब हम मेजरमेंट करके देखते हैं। तो हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, यानी हमें 25 चाहिए, तो 27 इंच आ रहा था जो कि हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट था। तो यहाँ पर हमने गैदरिंग फुट लगाकर दोनों ही पार्ट को यानी जो 4-4 मीटर का 2 पीस हमने नेट कटिंग किया था उसको हम इस तरह गैदर कर लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम डबल लेयर में जो नेट है वो लगा रहे हैं क्योंकि हम स्कर्ट में किसी भी प्रकार का कैनकन नहीं यूज़ कर रहे हैं इसके घेरे को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम नेट को ही डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे, इससे भी अच्छा सा लुक आता है और अच्छा घेरा आता है। आप फाइनल लुक में देख के बता सकते हो कि कितना अच्छा घेरा आता है। अगर आप जो मैंने स्कर्ट बनाया है उससे भी ज़्यादा पफ क्रिएट करना चाहते हैं, घेरा क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्कर्ट में और कैनकन भी नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप 4 मीटर के बजाय 6-7 मीटर ले लें, इससे भी अच्छा सा लुक आता है और कैनकन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने और भी अदर स्कर्ट बनाया जिस जो 6-7 मीटर का नेट प्लेन नेट यूज़ किया है। यहाँ पर हमारी क्लाइंट को इतने में सेटिस्फाई थी वो, तो इतना ही घेरा हमने उनके लिए किया है। अब हम क्योंकि इसके अंदर स्कर्ट स्टिच करने वाले हैं तो हमने हैमर की हेल्प से जो है कटदाना था उसे निकाल दिया है और अब उसी के ऊपर हम इस तरह नॉर्मल से स्टिच कर लेना है, यानी जो गैदरिंग किया है हमने प्लेन नेट उसको हम इस तरह ऊपर के पार्ट में इस तरह स्टिच कर लेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ पर हम अभी लाइनिंग नहीं स्टिच कर रहे हैं, लाइनिंग हम इसको स्टिच कर लेंगे उसके बाद में स्टिच करेंगे ताकि किसी भी तरह से कोई भी मोड़ ना आए, यानी रिंकल वगैरह ना आए, नेट पकड़े नहीं। बहुत ही आसानी से इस तरह एक सिलाई कर देना है। फिर साइड से भी हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर दोनों साइड के किनारों को हमें नेट के स्टिच कर लेना है। तो हमें स्कर्ट पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों को एक दूसरे में अटैच करने के बाद में साइड से जो फिटिंग है वो भी हम लगा लेंगे। नेट की साइड की स्टिचिंग हम कर लेंगे चारों फोल्ड को, यानी चारों पार्ट को हम लोग इस तरह एक ही साथ में स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने स्कर्ट लाइनिंग का फैब्रिक कटिंग किया हुआ था उसको भी इस तरह आप देख सकते हो, नीचे हमने डबल फोल्ड भी कर लिया है और कली भी ज्वाइंट कर लिया है और छोटे छोटे से बीच में हमने गैदरिंग भी कर लिया है। अब परफेक्ट हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 34 इंच इस तरह आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर स्कर्ट के अंदर इस तरह लाइन जो नेट की फैब्रिक है उसे अंदर रखते हुए
में जो सीधा पार्ट था उसे अंदर रखते हुए उल्टा पार्ट अपनी तरफ रखते हुए इस तरह इसे भी स्टिच कर लेंगे और जॉइंट कर देंगे दोनों पार्ट को एक दूसरे में। इसी के साथ में हमारा जो स्कर्ट है वो तो रेडी हो जाता है, लेकिन कुछ और डिटेल है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लाउज़ सिला है, इसका टॉप सिला है, उसमें से कुछ फैब्रिक बचा था, उसमें से हमने इस तरह सा हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन जो है कट कर लिया है और इसके बेल्ट के ऊपर इस तरह लगाएंगे ताकि आपको थोड़ा डिफरेंट लुक आए और बेल्ट पता चले कि यहाँ से आपका बेल्ट जॉइंट हुआ है। ये ऊपर से लगाने से बहुत ही अच्छा लुक देता है। यहाँ पे मैंने रिवील सिविल टेप की हेल्प से इसको चिपका लिया, बाद में मैंने हैंड स्टिच कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे इसकी पूरी डिटेल कि किस तरह मैंने बेल्ट के ऊपर इस डिज़ाइनर फैब्रिक को लगाया है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स हमारी जो इसके जो बेल्ट का हुक भी हमने लगा लिया था, वो सब क्लियर करने के बाद में 2 इंच चौड़ा और 4 मीटर फैब्रिक हमने इस तरह नेट का लेते हुए इसके अंदर भी गैदर्स किया। और जो हमने ऊपर का पार्ट और स्कर्ट पार्ट जो दोनों जब हमने स्टिच किया था तो सेंटर में जो सिलाई आया था उसको कवर करने के लिए और दोनों को मर्ज करने के लिए, यानी अपर और लोअर पार्ट दोनों को एक दूसरे में मर्ज करने के लिए हमने इस तरह का गैदर बनाया और इस गैदर को हमें इसके ऊपर स्टिच करना है ताकि आपका जो स्टिचिंग है वो मालूम ना पड़े कि आपने यहाँ पर किसी तरह का जॉइंट किया, बल्कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए और लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छा दिखे। आप मार्केट में अवेलेबल रहता है फर टाइप का लेस भी आता है, आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कम बजट में इस स्कर्ट को तैयार करना है, इसलिए मैंने प्लेन नेट को ही इस तरह से स्टिच करके लगा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगी और कमेंट में हमें हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप चाहें तो कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। एनी टाइम आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करती हूँ। मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। इसी के साथ में स्कर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो फुल लुक आप देखें और बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको ये स्कर्ट का ट्यूटोरियल और डिज़ाइन कैसा लगा, इसे बताने का तरीका कैसा लगा, स्टिचिंग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं। और देख सकते हो आप, यह है फाइनल लुक। आप चाहें तो इसके अंदर कैन भी लगा सकते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर